एक मिनट बाबा, आप इन्हें मुंशी बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ ये संपूर्णा माँ के माता पिता हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इन्हें मुंशी का पद देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये मुंशी होने का कार्यभार संभाल नहीं पाएंगे। सच कहूं तो मुझे इन पर भरोसा नहीं, इसीलिए आपकी ये बात मैं मंजूर नहीं कर पाऊंगा बाबा। मुझे तो लगता है कि वो सही है इस पद के लिए। हाथी बाबू, आप सबको बता नहीं सकती मैं, पर कल मरा हुआ चूहा मामी ने ही डाला था भोग में और इल्जाम काका ससुर जी पे लगा दिया। इनका घर में रहना ठीक नहीं होगा। बाबा मैं पति बाबू, मामा मामी का गांव जाना ही सही होगा। गांव में ही अच्छा लगता है मामा मामी को, वहाँ सब होंगे तो वहाँ मन लगेगा ना इनका। रोंदिता, तुम्हारे मुंह से ये बात आना थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है मुझे। ये तो तुम्हारे ही मामा मामी हैं। तुम इन्हें भेजना क्यों चाहती हो? ऐसी बात थोड़ी ना है पति बाबू। तो क्या बात है बोंदिता, बताओ बताओ बोंदिता, कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? ऐसी कोई बात जो मुझे जाननी जरूरी हो बोंदिता? बोलो बहू। बोंदिता बताओ, तुम अपने मामा मामी को यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? क्या तू ये चाहती है कि जिंदगी भर नजरें झुका के सबके सामने जी संपूर्णा दीदी? मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से। बताओ बोंदिता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बोंदिता, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ तुम अपने मामा मामी को यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? बोलो बोंदिता। अब वो सुमति पिशी तीर्थ पे गई है ना, तो वो गांव लौटेगी, फिर खाली घर देखेगी, परेशान हो जाएगी, इसीलिए ना बोंदिता? हाँ हाँ, तो एकदम सही कह रही है बहू। और वैसे भी परिवार और व्यापार दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। संपूर्णा के बाबा पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित हैं, अंकों और बाही खातों का हिसाब बड़े अच्छे तरह से जानते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इनसे अच्छा उस पद को संभालने वाला कोई और होगा। बाबा, मैं मानता हूँ कि ये शिक्षित होंगे, इनके अंकों का जोड़ घटाना अच्छा होगा, लेकिन बाबा, एक मुंशी का काम जिम्मेदारी वाला होता है, भरोसे वाला होता है, और वो मुझे इन पर रत्ती भर नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोंदिता को हीरा मंडी जैसी जगह भिजवा दिया था। अनिरुद्ध, हमारे पिछले मुंशी जी बरसों से हमारे साथ काम कर रहे थे, भरोसा था हम सबको उनके ऊपर, पर अंत में क्या हुआ? धोखा ही दिया ना उन्होंने। काका, आप ही बताइए ना बाबा को, क्या सही है क्या गलत? मेरा मन तो नहीं मान रहा। हमसे पूछ रहे हो? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। हमें लगता है अगर इनके हाथ में मुंशी का कार्यभार सौंपोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जिम्मेदारी की थू-थू हो जाएगी और गांव वाले हमें लुटेरा जमींदार कह के बुलाएंगे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ बाबा, मुंशी का काम होता है गांव की पूरी जमीन संभालना। हम इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये गांव की जमीन संभालने में कोई धांधली नहीं करेंगे, कोई घपला नहीं करेंगे, हमारे गांव के गरीब बेचारे मासूम लोगों को लूटेंगे नहीं। अगर ये ऐसा करें तो ये तुलसीपुर के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी ना बाबा। और इंसाफ कराना जमींदारों की जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं मानता कि इन्हें मुंशी बनाना चाहिए। अरे रुद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब कैसी बातें कर रहे हो? कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये साबित हो जाए कि ये दोनों भरोसे के लायक नहीं है।
अच्छा ठीक है बिनोय, ठीक है, तुम चाहते हो कि इन्हें मुंशी बनाया जाए, ठीक है, लेकिन उसके पहले इनकी आजमाइश करनी होगी। देखना होगा कि ये मुंशी बनने के लायक है या नहीं। ठीक है, आप आजमाइश कीजिए, पर मेरा मानना है कि निष्पक्ष होना चाहिए जो भी हो, है कि नहीं? है कोई ऐसा यहां पर जो आपकी नजर में हो? हाँ हाँ, अरे है ना, ये हमारी बहू। जिस पे तुम्हें भी विश्वास है और हमें भी विश्वास है, तो वही करेगी जांच पड़ताल। वैसे भी तिजोरी की चाबी हम पहले ही बहू को दे चुके हैं, तो अंतिम निर्णय तो उसका ही होना है। दाम बोंदिता अभी छोटी है। हाँ काका ससुर जी, कैसे करूंगी मैं ये निर्णय? सही तो कह रही है बोंदिता, इतनी नन्ही सी जान है, इतना बड़ा निर्णय कैसे लेगी? हाँ, छोटी है हमारी बहू, पर बुद्धि में बड़ों बड़ों को पछाड़ती है। और अब तो विद्यालय जाकर गणित भी सीख रही है बहू। तो हो गया फैसला, ये मुंशी बनने लायक हैं या नहीं, इसकी आजमाइश हमारी बहू करेगी। मंजूर बिनोय? ठीक है था। हाँ काका, ये फैसला बिल्कुल सही है और मुझे लगता है सभी को मंजूर होना चाहिए इससे। मुझे भरोसा है बोंदिता पर। बोंदिता निष्पक्षता से निर्णय लेगी, है ना बोंदिता? जी पति बाबू। फिर चाहे वो कोई अपना हो या पराया, बोंदिता किसी के साथ गलत नहीं होने देगी। संभाल लीजिए मुंशी का पद, लेकिन याद रहे, अगर बोंदिता ने कोई भी धांधली या घपला देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या है बोंदिता, सारे सवालों के गलत जवाब दिए तुमने। इतना आसान तो है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या करूं मैं? ये चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे पति बाबू। क्यों समझ नहीं आता बोंदिता इतना? चलो फिर से समझाता हूँ। एक होती है मूल रकम, एक होता है ब्याज दर, और एक चीज होती है कितने समय के लिए वो ब्याज दिया। ये तीन चीजें तो समझी। तो अब हमें करना क्या है, हमें मूल रकम को ब्याज दर के साथ गुणा करना है और उसे 100 से भाग करना है। इससे हमें रकम मिल जाएगी ब्याज की। अब इस ब्याज की रकम को और मूल रकम को जोड़ना है और जितने वर्ष तक है उतनी बार जोड़ना है। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि। सुनकर ही चक्कर आ जाता है पति बाबू, इसीलिए इसका नाम भी रखा है मैंने, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि नहीं बोंदिता, चक्रवृद्धि। जो भी हो, पर ये बात समझ नहीं आता मुझे। चक्कर आते मुझे पति बाबू, मुझे कभी नहीं समझ आएगा ये। बोंदिता ये जो नाटक, हेलो, अरे ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि बोंदिता को मूल और ब्याज का हिसाब समझ नहीं आता और बही खातों का सारा काम तो चक्रवृद्धि ब्याज पर चलता है, जिसे सुन के ही इसे चक्कर आने लगते। अब जिसे समझ ही नहीं आता उसकी जांच क्या खाक करोगी बोंदिता? शुक्र है काली माँ का कि कुछ तो ऐसी चीज है जो नहीं आता है शैतान की गुड़िया बोंदिता को, नहीं तो ये बोंदिता नाम की मुसीबत ना हमारे सारे काम खराब कर देती। अब आप शुरू हो जाइए, खूब घपला करो, खूब पैसे कमाओ।
क्या बेवकूफ़ी करने जा रही है आप? हाँ, जब तक बोंदेता निर्णय नहीं ले लेती तब तक कुछ भी घपला करने का सोचना भी मत। एक बार नौकरी पक्की हो जाए फिर जी भर के लूटते रहना है इन चौधरियों का खजाना। वो कहते हैं ना, शैतान हमेशा काम करने दबे पांव आता है। तो आप भी सब्र और धीरज रखेंगे? चाहिए चाहिए। कभी कभी जिम्मेदारी कंधों के बोझ उठाने की क्षमता से ज्यादा बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, फिर हम उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते। वैसे नए मुंशी जी का हिसाब किताब जांचने की जिम्मेदारी काका ने तुम्हें दी है ना? मुझे नहीं लगता कि बोंदिता के नाजुक कंधे जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, क्योंकि बोंदिता तो सीखना ही नहीं चाहती। अब सीखेगी नहीं तो जांचेगी कैसे, और जांचेगी नहीं तो जीतेगी कैसे? तो क्या मानूं, बोंदिता चुनौती हार गई क्या? आपने तो हमेशा मुझे सिखाया पति बाबू कि हमें अपनी क्षमताओं पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जिम्मेदारी लक्ष्य बन जाती है, बोझ नहीं। और अगर चिड़िया छोटे छोटे पैरों पर आसमान में उड़ सकती है तो आपकी ये छोटी सी बोंदिता अपने छोटे छोटे कंधों पर एक जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती।